हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है DIY वीडियो। ड्रीम कैचर तो शायद आप सबको पसंद होगा। कहते हैं ड्रीम कैचर से घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, लेकिन उसे बनाते कैसे हैं आज हम सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो ड्रीम कैचर बनाने के लिए हमें चाहिए होगी रिंग। ये रिंग बड़ी या छोटी किसी भी साइज में हो सकती है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगी कुछ रस्सियाँ, किसी भी साइज के मोती या फिर किसी भी कलर के मोती आप ले सकते हैं, और फेदर्स। यहाँ पे मैं ले रही हूँ व्हाइट और ग्रीन कलर के फेदर। तो ड्रीम कैचर बनाने के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत करनी होगी ड्रीम कैचर की रिंग में बनी हुई वेब को बनाकर। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये व्हाइट कलर की पतली सी रस्सी, और इससे मैं बनाऊंगी ड्रीम कैचर के अंदर का वेब। तो सबसे पहले मैं इस रस्सी को इस रिंग के किसी भी एंड पे बांध दूंगी और वहां से हम शुरुआत करेंगे उस वेब की। यहाँ पे मैं इस रस्सी को बांधने की बजाय यूज कर रही हूँ ग्लू गन, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होता है यूज करना। उसके बाद जब ये सूख जाए, फिर मैं इस रस्सी को इस रिंग के चारों तरफ अच्छी तरह से लपेटना चालू करूंगी, और इसे तब तक लपेटूंगी जब तक कि ये रिंग पूरी तरह से इस रस्सी से कवर ना हो जाए। और यहाँ पे हमारी रस्सी ऑलमोस्ट पूरी तरह से कवर होने वाली है इस रिंग के अराउंड। और अब जब हमारी रिंग पूरी तरह से कवर हो जाएगी, तो मैं इस रस्सी को कट करके इस बची हुई रस्सी को मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूंगी। तो ये हो गई है हमारी रिंग रेडी, और अब बारी है इसमें वेब बनाने की। इसके लिए मैं इस रिंग पे इस रस्सी से एक टाइट नोट बांध दूंगी। और अब इस रिंग पे गांठ बांधने के बाद अब मैं चालू करूंगी इसमें वेब बनाना। इसके लिए ये जो मैंने गांठ शुरू में जो बांधी थी, इसके थोड़ी ही दूरी पे मैं एक और गांठ बांध दूंगी। इसके लिए मैं इस रस्सी को इस रिंग के अराउंड घुमा के इसके अंदर से निकाल दूंगी। और बस इसी तरह बन जाएगी हमारी ये दूसरी गांठ भी। और इसी प्रोसीजर को मैं इस पूरे रिंग पे करूंगी और एक एक करके वेब बनाती जाऊंगी। तो अब जब हमारे वेब की फर्स्ट लेयर बन चुकी है, तो अब बारी है सेकंड लेयर बनाने के लिए। उसके लिए मैंने ये जो फर्स्ट लेयर की जो रस्सी बांधी थी, सेकंड लेयर के लिए मैं उस रस्सी के सेंटर में गांठ बांधूंगी। पर क्योंकि हमारी रस्सी का जो रोल है वो काफी थिक है और वो फर्स्ट लेयर की रस्सी के बीच में से नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे मैं रस्सी को उतना काट लूंगी जितना मुझे इस पूरे वेब के लिए चाहिए। तो हमें वेब के लिए जितनी रस्सी चाहिए मैंने यहाँ पे अंदाजे से इसे निकाल लिया है, और अब इसे कट करके मैं चालू करूंगी वेब की सेकंड लेयर बनाना। पर उससे पहले मैं इस रस्सी का भी रोल बना लेती हूँ, ताकि ये रस्सी आपस में उलझे ना। अब इस रस्सी का रोल बनाने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकंड लेयर बनाने के लिए हमें फर्स्ट लेयर की रस्सी के बीच में गांठ बांधनी है। इसीलिए मैं इस रोल को फर्स्ट लेयर वाली रस्सी के बीच से निकाल के उसके सेंटर में गांठ बांधूंगी। अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आया है कि मैंने ये गांठ कैसे बांधी है, सो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में आगे मैं एक बार फिर आपको ये बता दूंगी कि मैं ये गांठ कैसे बांध रही हूँ। और बस इसी तरह मैं एक एक करके लेयर पे लेयर बनाती जाऊंगी, और बस फिर धीरे धीरे हमारी ये रस्सी कन्वर्ट होने लगेगी ड्रीम कैचर के रिंग के अंदर बने वेब में। आई नो, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत क्यों करना, मार्केट से खरीद लो यार, वहाँ भी सेम मिलता है। बट ट्रस्ट मी, अपने हाथों से बनी हुई चीजों से जो खुशी मिलती है वो शायद मार्केट से खरीदी हुई चीजों से नहीं मिलती। अब कुछ लेयर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ हमारे ड्रीम कैचर के रिंग का वेब कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब अगर आपको शुरू में ये नहीं समझ में आया था कि मैंने ये गांठें कैसे बांधी हैं, सो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब गांठ बांधने के लिए मैं इस बची हुई रस्सी को
बगल वाली रस्सी के पीछे से लूंगी और इसके बीच में से इसको निकाल दूंगी और फिर जो बीच में से मैंने रस्सी निकाली है उसकी एक्सटेंडेड रस्सी को मैं उसके सामने से उसके अंदर से निकाल दूंगी और बस इसी तरह हमारी ये गांठ बन जाएगी। आई होप शायद इस बार आपको ये क्लियर हो गया हो कि मैंने ये गांठें किस तरह से बांधी हैं। तो चलो अब आगे भी मैं इस वेब को कंप्लीट कर लेती हूँ। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने अंदाजे से जो रस्सी निकाली थी वेब बनाने के लिए वो छोटी पड़ गई है। बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम दूसरी रस्सी से इस बची हुई रस्सी में एक नॉट बांध देंगे और फिर हम अपना बचा हुआ वेब इससे कंप्लीट करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसे मैं सीजर्स से कट करके और फिर अपना आगे का वेब का प्रोसेस चालू करूंगी। इस बचे हुए पार्ट को मैं लास्ट में ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूंगी और बस अब मैं कंप्लीट करती हूँ फटाफट से अपना ये वेब बनाना। अब यहाँ पे हमारा वेब बन गया है। वेब बनाने के बाद बारी है इसके सेंटर को कंप्लीट करने की। इसके लिए मैं यूज करूंगी इस मोती को। यहाँ पे मैं इस मोती को इस बचे हुए रस्सी में पिरो दूंगी और धीरे धीरे उसे सेंटर में ले जाके वहाँ पे उस रस्सी को मैं इस मोती से बांध दूंगी। अब जब हमारा ये मोती वेब के सेंटर में पहुँच गया है तो मैं इस रस्सी को इस वेब के सेंटर में गांठ बांध के बची हुई रस्सी को कट कर दूंगी। अब जब हमारा ये वेब कंप्लीट हो गया है तो अब बारी है इस वेब में बांधे गए एक्स्ट्रा नॉट्स को ग्लू गन की हेल्प से चिपकाने की। और फिर हम इस बचे हुए पार्ट को भी सिजर्स से कट कर देंगे ताकि ये अलग से दिखे ना। एंड हियर आवर ड्रीम कैचर्स रिंग इज कंप्लीटेड। और अब बारी है आगे की। और अब बारी है ड्रीम कैचर के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि उसके नीचे लटकने वाले उसके टेल्स की। तो ये मैं बनाऊंगी इस रस्सी से। एक्चुअली ये जो रस्सी है इस वेब वाली रस्सी से थोड़ी सी थिक है तो इससे टेल और अच्छी और थिक लगेंगी। तो ड्रीम कैचर के टेल को बनाने के लिए मैं शुरुआत करूंगी इस रस्सी को इस रिंग के किसी भी एक कॉर्नर पे बांध के। अब ये जो रस्सियां हैं ये एक्चुअली ये वी शेप में बनेंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे इस रस्सी को लगाना स्टार्ट करूंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि मैं सबसे पहले जो मुझे सबसे छोटा साइज चाहिए रस्सी का मैं वो काटूंगी, फिर उसके बाद मैं उसके बगल में जो रस्सी है उससे थोड़ी सी लंबी लेंथ में काटूंगी और उसके बगल वाली रस्सी इन दोनों से लंबी लेंथ में काटूंगी। और इसी तरह एक एक करके मैं रस्सियों को छोटे से बड़े लेंथ में काटती जाऊंगी जब तक कि मुझे सेंटर वाली रस्सी ना मिल जाए। सेंटर वाली रस्सी मिलने का मतलब ये है कि मेरी जो सेंटर वाली जो टेल रहेगी उसकी लेंथ मुझे कितनी रखनी है, यानी कि जो सेंटर वाली टेल है वो लॉन्गेस्ट रहेगी और उसके बाद जो रस्सियां स्टार्ट होंगी वो भी मैं वी शेप में ही करूंगी। बस इसी तरह मैं एक एक करके इस ड्रीम कैचर की टेल बनाने के लिए इस रस्सी को बांधती गई और इसे वी शेप देती गई। अब यहाँ हमारी सारी रस्सियां बंध गई हैं, लेकिन इस रस्सियों के नॉट पे जो ये छोटी छोटी रस्सियां बची हैं इन्हें मैं काटूंगी नहीं बल्कि इन्हें मैं ओपन कर दूंगी ताकि ये हमारे ड्रीम कैचर को बोहो लुक दे। ये तो हमने दे दिया हमारे ड्रीम कैचर को बोहो लुक, लेकिन अभी इसके टेल का काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी बाकी है इसमें फेदर लगाना। इस ड्रीम कैचर के टेल्स में फेदर लगाने के लिए मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी, यानी कि इन रस्सियों के लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में मैं लगाऊंगी व्हाइट फेदर और सेंटर की कुछ रस्सियों में मैं लगाऊंगी ग्रीन फेदर। शुरुआत करते हैं व्हाइट फेदर से। यहाँ पे मैं 2 व्हाइट फेदर को एक साथ लेके ग्लू गन की हेल्प से इस ड्रीम कैचर के राइट मोस्ट रस्सी पे चिपकाना चालू करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं इन रस्सियों के नीचे रख लूंगी एक पेपर ताकि ग्लू गन से जो भी एक्स्ट्रा ग्लू गिरेगा वो इस पेपर पे गिरेगा और उसे बाद में निकालना भी इजी रहेगा। और इसी तरह मैं एक एक करके राइट साइड के सभी व्हाइट फेदर्स को स्टिक कर लूंगी। अब व्हाइट फेदर स्टिक होने के बाद बारी आती है हमारी सेंटर की रस्सियों की। तो वहां पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया
कि सेंटर की रस्सियों में मैं लगाने वाली हूँ इन ग्रीन फेदर्स को, तो इन्हें भी मैं ग्लू गन के हेल्प से स्टिक कर लूंगी वी शेप में। बस इसी तरह मैंने एक एक करके सभी फेदर्स को इस पे स्टिक कर लिया था, यानी कि राइट और लेफ्ट पार्ट ऑफ द ड्रीम कैचर में मैंने व्हाइट फेदर स्टिक किया, सेंटर में मैंने ग्रीन फेदर स्टिक किया है। इसके टेल्स पे फेदर लगने के बाद भी हमारा ड्रीम कैचर थोड़ा सा अधूरा लग रहा था, इसीलिए इसे थोड़ा और बोहो लुक देने के लिए मैंने इसके दोनों साइड पे कुछ और नॉट्स बांधे और उनकी रस्सियों को मैंने ओपन कर दिया था। हमारा ड्रीम कैचर तो बनके रेडी हो गया, लेकिन हम इसे हैंग कैसे करेंगे? तो हैंग करने के लिए मैं इसके टॉप पे यानी कि टॉप के सेंटर में मैं बांधूंगी एक रस्सी, जिसकी हेल्प से मैं इस ड्रीम कैचर को हैंग करूंगी। और अब मेरा ड्रीम कैचर बन के हो गया है रेडी, तो चलो इसे हैंग करते हैं। कहते हैं ड्रीम कैचर का नाम ड्रीम कैचर इसीलिए है क्योंकि वो आपके ड्रीम्स को कैच करके आपकी इच्छाएं पूरी करता है। तो अगर ऐसा है तो इसे अपने घर में लगाने में हर्ज ही क्या है, क्या पता हमारी कौन सी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा ड्रीम कैचर शायद आपको ऑनलाइन मिल जाए या कहीं मार्केट में मिल जाए, बट ट्रस्ट मी, अपनी इस मेहनत को देखने के बाद मुझे जो खुशी मिल रही है वो मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको आज का मेरा ये DIY और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मुझे मिलता है ढेर सारा मोटिवेशन। तो मैं अब आपको मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।